जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। अचानक से, जी हां, अचानक से बड़ी सी सेलिंग आज जो है क्यूपेल लिमिटेड में देखने के लिए मिल रही है। और इस मतलब गिरावट के पीछे क्या कारण है, कौन सी न्यूज आई है, उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले तो मार्केट में ही शाम को बड़ी गिरावट आई है। हालांकि जब मार्केट में गिरावट आई थी तो ये ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे-जैसे गिरावट बढ़ती गई वैसे-वैसे इसमें भी सेलिंग प्रेशर बढ़ता गया और शाम के टाइम में इसमें भी बड़ी गिरावट आई है। इसके पीछे देखिए 2-3 कारण है। कई सारी वेबसाइटों पे न्यूज़ भी आ रही हैं और इसका भी योगदान भरपूर है। ठीक है ना? वो क्यों? आप लोगों को मैं अभी बताऊँगा। ठीक है ना? शुरू से बात करते हैं। यहाँ पे 12% की गिरावट है। ₹194 95 या ₹197 क्लोजिंग दिया है। वहीं पे बात करेंगे 7 साढ़े 7 करोड़ 8 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें टोटल ट्रेड हुए हैं। 1650 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं और यहाँ पे 28% का डिलीवरी परसेंटेज है। सर्किल लिमिट अभी भी 20% का ही है। अपडेट इसका लास्ट 30 जून को आया था, जो कि मैं बिजनेस अपडेट का अपडेट था, बताया था आप लोगों को कि इस क्वार्टर में कंपनी 150 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है Q1 2026 में कर 27 में कर सकती है एफओआई में। वहीं पे रिवाइज जो है अपना जो है मिड टर्म जो है ग्रोथ आउटलुक भी कंपनी ने अपग्रेड कर दिया है, अपवर्ड बढ़ा दिया है। जो 600 करोड़ रुपए का इसका गाइडेंस था उसको बढ़ा के 610 करोड़ रुपए का कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए। टोटल 150 करोड़ रुपए का जो कंपनी ने अपना राजस्व का अपडेट दिया था, ये अब तक की इनकी सबसे बेस्ट तिमाही हो सकती है। कंपनी ने ऐसा यहाँ पे आउटलुक दिया था। ये 30 तारीख की खबर है। इसके बाद शेयर में और ज्यादा जोश बढ़ा, जो भी चार्ट पे मैं बताऊंगा आपको चल के। ठीक है ना? अब उसके बाद भी कई सारी कल खबरें आई थी कि 125 करोड़ रुपए की इसमें ब्लॉक डील हुई। अब ये 125 करोड़ रुपए की जब भी कोई बड़ी सी ब्लॉक डील किसी में होती है तो ब्लॉक डील में शेयर जो है सप्लाई किए जाते हैं तो थोड़ी गिरावट की संभावना रहती है। लेकिन जब 125 करोड़ रुपए के शेयर ब्लॉक डील में बेचे गए और आप लोगों को इसी वीडियो में बताया भी था, उसके बाद शेयर और 7% बढ़ गया। मतलब जहां जहां पे भी इसको मौका मिला वहां वहां पे बढ़ गया शेयर जबरदस्त तरीके से। ठीक है ना? उसके बाद आज की बात करेंगे यहाँ पे, और ये एसएम की लिस्ट में भी शेयर शामिल है। बहुत पहले, लगभग 1 साल या कह लीजिए 10 महीने से ये जो है शेयर जो है 3 सितंबर 2025 से ही लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में है। अब इतना मोमेंटम करने पे कई सारे शेयरों को मैं देखा हूँ, सोच लो उनको, बहुत सारे शेयरों को कि स्टेज 4 में डाल दिया जाता है। लेकिन देखिए सेबी भी है ना, वो कभी कभी सोई रहती है। जब शेयर में मैनिपुलेशन हो रहा होता है तब उसको जो है कुछ नहीं करती। देखिए लॉन्ग टर्म की लिस्ट में स्टेज 1 में डाल के सितंबर 2025 से डाल के रखा है और सितंबर 2025 से ही कितना मोमेंटम आ गया है आप लोग जाके खुद देख सकते हो। फिर भी इसको जो है लॉन्ग टर्म के लिस्ट में नहीं डाला गया है, लॉन्ग टर्म के स्टेज 4 में नहीं डाला गया है। सर्किल लिमिट अभी भी 20% का। अभी सुजलोन में आप लोग देखते होंगे मेरी वीडियो, थोड़ा सा भी मोमेंटम आ जाता है ना, सर्किल लिमिट घटा दिया जाता है, लेकिन अभी भी 20% का सर्किल लिमिट है। जबकि इतने दिन से एसएम की लिस्ट में है और इतना बढ़िया मोमेंटम आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी तो इसका सर्किल लिमिट 5% या 2% नहीं किया जा सकता था। ईएसएम की लिस्ट में नहीं डाला जा सकता था, टेड फॉर टेड कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता था। लेकिन नहीं, सेबी वो समय सोए रहेगी। जब जब कुछ बुरा हो जाएगा, जब दिक्कत हो जाएगी, तब जो है सब जागेंगे। ठीक है ना? अब वहीं पे आज देखिए यहाँ पे एक न्यूज एजेंसी, न्यूज चैनल कह लीजिए, जो सीएनबीसी आवाज आप देखते हो, या मनी कंट्रोल पे भी वही चीज लिख रहा है कि 52 वीक में शेयर जो है बहुत ज़्यादा मोमेंटम किया है। लगभग यहाँ पे बताया गया है कि कुछ करके 940% के आसपास। ये भी देखिए द इकोनॉमिक टाइम ही लिख रहा है। तो बढ़ोतरी आई है और पिछले 6 दिन में 19% की और 1 साल में 940% बढ़ा है। ठीक है ना? इस तरीके से। और इसका अभी देखिए राजस्व वृद्धि, वो अभी आप लोगों को डाटा दिखाई रहा था, जो कि यहाँ पे लिखा गया है सब कुछ। ठीक है ना? वो चीज़। अब इसमें एक और ये न्यूज आई थी, वो कहीं न्यूज खप गई है, नहीं समझ में आ रही है। 1 घंटे पहले का, हाँ, यहाँ पे सीएनबीसी आवाज़, अगर आप लोग न्यूज़ चैनल देखते हैं, क्योंकि हम लोग भी देखिए वही न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो मैं खास करके सीएनबीसी आवाज़ ही देखता हूँ। वहाँ पे एक जो है शाम को, यहाँ पे देखिए क्यूपिड लिखा है ना छोटा सा, एक इन्होंने जो है एक रिपोर्ट निकाली थी। अब आप जाके मिला लीजिएगा, जब से इसमें गिरावट आई है, कब से गिरावट शुरू हुई है, 3:06 से ये गिरावट आई है। इसमें पैनिक सेलिंग आई है 8 जुलाई को 6:30 पे। आप सीएनबीसी आवाज़ जाके चेक करिएगा, लगभग 3 PM के आसपास ही
ये रिपोर्ट जो है निकाली गई है, ये रिपोर्ट जो है निकाली गई है। इस रिपोर्ट में बहुत कुछ नहीं उन्होंने बताया है, बस वही बताया कि बहुत मल्टीबैगर हो चुका है और इसमें इसका वैल्यूएशन उसको मैच नहीं कर रहा है। मतलब आईटी कंपनियों से, एआई कंपनियों से, डेटा सेंटर वाली कंपनियों से, रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनियों से, मतलब जो हाई कह लीजिए कि थोड़ा सा पी वाली कंपनियां होती हैं, मतलब जिनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा आंका जाता है मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से। तो जैसे कि इसका पी देखिए अभी 273 रुपये ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू केवल 3 रुपया है, मतलब 3 रुपये की इसकी औकात है इसके बैलेंस शीट पे। मतलब इसके एसेट ओसेट को अगर बेचा जाए तो हर एक शेयर पे 3.5 रुपया 3.25 रुपया मिलेगा, लेकिन प्राइस 200 कह लीजिए कि ट्रेड कर रहा है 20 पे। अगर पीबी रेशियो इसका हम लोग देखेंगे तो पीबी रेशियो 65 का आ रहा है। पीबी रेशियो बहुत ज़्यादा 4-5 टाइम रहे, 6 टाइम रहे तो बढ़िया रहता है। हालांकि कुछ कंपनियों में 10, 12, 15, 20% भी 20 गुना भी रहता है पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, लेकिन ठीक है। लेकिन आरओसी आरओई बढ़िया है, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया है, डेट फ्री कंपनी मान के चलिए लगभग 56 करोड़ का डेट है, रिजर्व 300 करोड़ का है, प्रोमोटर वही, यही सारी चीज़ें वहाँ पे भी बताई गई हैं। सेल्स बढ़ रहा है लगातार, कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है और खर्चा बढ़ रहा है, मार्जिन भी बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट लगातार कंपनी का पिछले 8-10 क्वार्टर से बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अब उतना भी ज़्यादा नहीं है कि नहीं। अगर साल दर साल बेसिस पे देखें 11 करोड़ का 36 करोड़ हुआ, 3 गुना अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3 गुना हो सकता है, ठीक है ना। 10 गुना होने का क्या मतलब हुआ। तो वहीं बिजनेस इसका बहुत बढ़िया है, कंडोम वंडोम का बिजनेस कंपनी यहाँ पे करती है तो बढ़िया है, ठीक है ना। लेकिन अभी कल वाली वीडियो में भी मैं आप लोगों को यही बताया था, ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बोला था क्लियर कि इस तरह की कंपनियों को इस वाले पॉइंट पे छूना बिल्कुल गलत चीज़ है। हाँ, एक हेल्दी करेक्शन आ जाए तो भी आपको अगर इसका बिजनेस जमता है तो आप लोग देखिए, नहीं तो फिर इससे दूरी बना के रखना ही सही रहेगा। तो कुल मिला के 2-3 कारणों की वजह से आई है। एक तो ट्रिगर किया मार्केट की गिरावट ने, इसके गिरावट को। दूसरी सीएनबीसी आवाज़ पे जो रिपोर्ट निकल के सामने आई उसमें, और भी जो अभी बता ही रहा था कि कई सारी वेबसाइटों पे इसकी आज रिपोर्ट निकल के सामने आई थी, तो उसकी वजह से इसमें जो है ये गिरावट को ट्रिगर किया है। क्योंकि लोगों में थोड़ा सा हो जाता है ना कि शायद अब सभी न्यूज़ चैनल कवर करना शुरू कर दिए हैं तो फिर वो पीक हो जाता है। ये नॉर्मल सिखाया जाता है कि जब किसी शेयर की चर्चा सभी जगह पे होने लगे कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो मान के लिए उसके बाद उसका जो है बुरा दिन शुरू होने वाला है, इस तरीके से। हालांकि सपोर्ट की बात करेंगे, और ये रेजिस्टेंस मैं आपको बताया भी था 220 वाला, यहाँ पे रेजिस्टेंस बताया था। वीडियो देख के बताइए कि सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। और यहीं पे बोला भी था कि यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, रिकवरी किया है, अगर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से भी तेजी की संभावना इसमें बन सकती है। लेकिन वही बात है कि थोड़ा वैल्यूएशन इसका महंगा है इसी वजह से, ठीक है ना। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सभी लोग।